Hello students. In previous part we were discussing about the RDT process, RDT, recombinant DNA technology. In this part we will discuss about the processes, how the RDT process can be completed. RDT process. RDT processes. What is RDT? Recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. There are the following steps which are used. There are several steps which are used while we do the recombinant DNA RDT process. First one is isolation of DNA. Isolation of DNA means टोटल डीएनए ऑफ सेल, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, टोटल सेल डीएनए और प्लाज्मिड, which we have already discussed. There are 7 to 8 processes while we produce RDT process. First one is isolation of DNA. Isolation of DNA, as we take the bacterium cell, this cell contain many components such as protein, RNA, as well as if the cell is taken from the bacteria that contain lysozyme, fungi, chitinase, plant, cellulose, all these substances are extracted. We take only pure DNA. In this process, bacterium culture is grown and isolated या harvested कह सकते हैं, harvested. There are the following step. ये प्रोसेस करते समय में फॉलोइंग स्टेप प्रोड्यूस करने पर फॉलोइंग स्टेप का पालन अब एप्लीकेशन करने पड़ेंगे. फर्स्ट वन इज, क्या किया जाता है, बैक्टीरियम सेल का जो आपके पास कल्चर है उसको आप ग्रोन कराएंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, कह सकते हैं, दैट इज एयरटाइट. बैक्टीरियम सेल का जो भी आपने बैक्टीरियल सेल ली है उसका कल्चर को आपने ग्रोन कराया, हार्वेस्टेड कराया. हार्वेस्टेड कराने के पश्चात सेकंड कंडीशन होती है कि इसमें जो सेल के पैलेट्स बनते हैं वो अलग हो जाते हैं, सेल पैलेट्स. दिस इज द बैक्टीरियम कल्चर. अब बैक्टीरियम कल्चर से हमने ग्रोन कराया तो क्या बन गया, सेल पैलेट्स. अब इन सेल को जो डिफरेंट टाइप के सेल्स उनको वहां से रिमूव कराएंगे. तो रिमूव कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, सेल एक्सट्रैक्टेड करा देंगे हम. सेल एक्सट्रैक्ट, और सेल एक्सट्रैक्ट करने के पश्चात हमारे पास क्या बच गया, प्योर डीएनए. प्योर डीएनए. इस प्योर डीएनए को उसके पश्चात चिल्ड इथेनॉल के अंदर रखा जाता है जहां पर एक थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग. यानी इसके बाद की जो प्रोसेस होगी, इस डीएनए को आप जो प्योर डीएनए है, इस प्योर डीएनए को आप किसमें कर देंगे, इथेनॉल के अंदर इसको रख देंगे, चिल्ड इथेनॉल प्लस प्योर डीएनए. यहां पर कुछ इस वे से स्पूलिंग लाइक स्ट्रक्चर, पतले धागे जैसी संरचना में, जिसको बोलते हैं स्पूलिंग. हाउ वी कैन प्रोड्यूस दीज प्रोसेसेस. फर्स्ट वन इज, ये प्रोसेस हमें करनी होती है जिस प्रकार से ओनली प्योर डीएनए लिया, प्योर डीएनए को हमने वेक्टर के अंदर इनपुट करा, जिसके कारण से रिकम्बिनेंट यानी न्यू जो डिजायर्ड कैरेक्टर डीएनए है वो प्रोड्यूस हो सके. तो क्या करेंगे, फर्स्ट वन, हमने जो कल्चर बैक्टीरियल कल्चर लिया है इसको ग्रोन कराया, हार्वेस्टेड कराया. देयर आर many cells
प्रोटीन, RNA and RNA contained in the बैक्टीरियल या कह सकते हैं कल्चर, जो भी आपने सेल का कल्चर दिया है, जरूरी बैक्टीरिया का तो उसमें लाइसोजाइम एंजाइम करेंगे, लाइसो एंजाइम को अलग करेंगे, फंजाई का लिया तो चिटिनेज को अलग करेंगे, और प्लांट है तो सेलुलोज। तो हमने हम यहाँ पर सिर्फ बैक्टीरियम कल्चर। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सेल पैलेट्स, यानी जो सेल है जिससे ली गई है उसको रिमूव कराया जाता है फ्रॉम द कल्चर। The cells are released or removed. कैसे? If cell taken from the bacteria, तो क्या हो इसमें लाइसोजाइम, इसको इस सेल को रिमूव करेंगे। फंजाई से है चिटिनेज, और यदि प्लांट से है तो सेलुलोज। फर्स्ट वन इसको क्या करेंगे आप, सेल पैलेट से अलग करके सेल को अपने अलग कर दिया। उसके बाद सेल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, प्योर डीएनए। प्योर डीएनए में क्या है, इसके बाद भी प्लाज्मिड के अंदर हमारा प्रोटीन कंटेंट है, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन है, आरएनए कंटेंट है, इनको भी रिमूव कराया जाता है। आफ्टर दिस द सेल कंटेन प्रोटीन, कौन सा, हिस्टोन। We will discuss about the histone protein in the molecular basis of inheritance, chapter number 6 of the second unit. Protein histone by the proteases enzyme, इससे रिमूव करवा देंगे। RNA from cell contain, protein इसको that is removed by the protease enzyme। RNA with the ribonuclease and many other components by the different methods। और उसमें जो भी कंटेंट रहेगा उनको अलग अलग मेथड से सभी को अलग कर देंगे। वी ओनली टेक द प्योर डीएनए पीस, वी टेक ओनली द प्योर डीएनए पीस। This pure DNA piece now put into the chilled ethanol, where it changes into a thread-like structure that is called spooling. This pure DNA piece is then transferred into the chilled ethanol, where it changes into a thread-like structure, where it changes into a thread-like structure। जिसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। Then by this process we isolate the DNA piece. This is the first process in which we isolation the DNA piece. The second process is cut the DNA piece with the help of restriction enzyme। Second process is fragmentation of DNA by the RE, restriction enzyme। We know that there is a particular restriction enzyme which cut the particular point of the DNA, which we have
Similar, just take the similar RE restriction enzyme which make the plasmid as well as vector, because the sequence of plasmid and vector both are similar. After isolation, the desired piece of DNA is cut by the restriction enzyme. There are particular or different restriction enzyme for the different sequence of DNA, क्योंकि डिफरेंट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है सभी की कटिंग सीक्वेंस जो होती है डिफरेंट होती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसे कि साल 1 ट्रिपल सी ट्रिपल जी, हिंद 2 जो इको आर 1 है, इको आर 1 किसमें कटिंग करता है, जी डबल ए डबल टी सी. एवरी different restriction enzyme cutting the DNA piece at the particular point that has the different sequence. This is the second process. After that, we isolate and separating the piece of DNA. Third process is isolation. क्योंकि हमने जो सफाई की है, जिस पीस को हमने लिया डीएनए पीस को, कटिंग जो पीस लिया है, उस कटिंग पीस को हम क्या करेंगे, एक अलग प्रोसेस, एक अलग डिवाइस जिसका नाम था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके अंदर इसको इनपुट कराएंगे. जितने साइज का हमारा वेक्टर है सेम उतनी ही उसकी विड्थ लेंथ किस वे से कटिंग करनी है, क्योंकि विड्थ में भी हो सकता है वेक्टर की चौड़ी हो, प्लाज्मिड पतला हो, प्लाज्मिड चौड़ा हो, वेक्टर पतला हो. इनको हम क्या करते हैं, साइज के हिसाब से कटिंग करते हैं. एक ऐसा डिवाइस जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर तो इंट्रोड्यूस अंदर डाला जाता है, जिसके कारण से जितने साइज का हमने वेक्टर या प्लाज्मिड लेना उसको कटिंग कर देते हैं. तो यहां पर कह सकते हैं आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट. कटिंग पीस लेने के बाद इसको क्या करेंगे, हम इसको आइसोलेशन करने के बाद सेपरेशन करेंगे. द desired piece of DNA then put into a device which is called gel electrophoresis. Gel electrophoresis. Gel electrophoresis is a device in which a matrix contains. That matrix is known as agarose gel. Agarose gel एक मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, that is produced by the seaweeds. Gel electrophoresis, इस डीएनए पीस को हमने क्या किया, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इनपुट करा दिया. In this device, the longest or smallest या longest piece near to the anode and the smallest piece is further from it. What is gel electrophoresis? Gel electrophoresis is a device in which we put the desired character of DNA piece. DNA, which is a negative charge particle, anode. We put this negative charge particle DNA forcefully with the anode. Anode means positive charge particle. उसमें forcefully introduce कराते हैं, and after that we cut the size of the plasmid or the vector. This is the gel electrophoresis. These are the wells. साइज की वजह से 1 2 3 4 जो भी हैं,
1 2 3 4 these are the wells. And after that कटिंग पीस हमने कितना करना है, उसका साइज कितना लेना है, क्लोजर टू द नोड लॉन्गेस्ट चौड़े पीस होते हैं। जैसे जैसे हम इससे फर्दर जाएंगे इसके पीस का साइज पतला होता चला जाएगा। किस साइज का लेना है, ये हमारे लॉन्गेस्ट और ये इधर हमारा स्मॉलेस्ट क्या है, जो डीएनए पीस है। लॉन्गेस्ट डीएनए पीस टुवर्ड्स द एनोड एंड स्मॉलेस्ट डीएनए पीस अवे फ्रॉम द एनोड। As we know that DNA is a negative charge particle. This negative charge particle induced into the forcibly with the towards the anode side. This negatively charged particle induced forcibly into the electrophoresis from towards एनोड साइड, और फिर हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर का पीस, जितना पीस हमें लेना है, कितना छोटा है या विड्थ इसकी कितनी जो उसी बेसिस को पुट कराते रहते हैं, क्योंकि कटिंग सीजर करने का काम ये भी करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक मैट्रिक्स एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एगारोजेल। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कह सकते हैं, द डिवाइस contain a matrix, the device which contain a matrix, और आप क्या कह सकते हैं fluid, not only liquid because it contains many substance that the water with other substance dissolve, this is called matrix। और कौन सा मैट्रिक्स इसमें, एगारोजेल, एगारोजेल। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक या डिवाइस है जिसके द्वारा डीएनए पीस को हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर साइज के साथ कटिंग किया जाता है। एक एगारोजेल क्या है, एगारोजेल एक मैट्रिक्स है जो इस डिवाइस के अंदर पुटअप किया जाता है जिसके कारण से डीएनए पीस को कटिंग किया जाए। एगारोजेल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीवीड्स, समुद्री जो खरपतवार उनसे एगारोजेल प्राप्त किया जाता है, कटिंग किया। बट कटिंग करने के बाद वी कांट सी विदाउट स्टेन डीएनए पीस। इस डीएनए पीस को हम बिना किसी स्टेन के, बिना किसी कलर के देख नहीं सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कलरिंग किया जाता है। कलरिंग करने के प्रोसेस को बोलते हैं स्टेनिंग। अब कलर किया जाए, कलर किस सब्सटेंस के द्वारा किया जाता है, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। वी कैन सी द डीएनए पीस व्हाइल आफ्टर द स्टेनिंग with the compound ethidium bromide, but after only staining we can't see, we fall the visible कौन सी UV radiations, as the UV radiation fall on this staining piece of DNA we can see this piece of DNA in bright orange color without staining, what is staining, the process in which we color any piece, color any substance, that is the staining. Without staining we can't see the DNA piece,
to see this DNA, firstly with the compound ethidium bromide. Name the chemical substance by which we stain the DNA piece in gel electrophoresis. Ethidium bromide. And fall the UV radiation. In UV radiation, after staining the DNA piece with ethidium bromide, we can see the DNA color bright orange. Thus, किस टाइम जब उसको कलर कर दिया यूवी रेडिएशन उसके ऊपर फॉलो की, उसके बाद द डीएनए इज शोज इन ब्राइट ऑरेंज कलर. अब डिजायर्ड करेक्टर पीस को हमने स्टेन कर दिया, कटिंग कर ली उसी हिसाब से, स्टेन करने के बाद यूवी रेडिएशन से चेक किया, उसका कैसा कलर दिखाई दिया, ऑरेंज कलर. अब उसके पश्चात क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को बाहर निकाल देंगे. इस बाहर मतलब उसको आइसोलेट किया, सेपरेट किया और उसके बाद बाहर निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन. आफ्टर कटिंग द डीएनए according the desired size is taken out from the electrophoresis. This process is called elution. What is elution? After cutting the desired piece according to our size, according to our will, this desired piece of DNA after cutting, it is separated, it is taken out from the gel electrophoresis. This process called elution. Clear?